देव मुख हृदय हरिनाम नित्य प्रति संगत साध की जीवन मुक्त सुखराम। अब इस साखी के अंदर कितनी बात आई है? पहली बात है सदगुरु की शरणागत होना, ठीक है। तो शरणों सदगुरुदेव को। दूसरी बात है मुख हृदय हरिनाम। अब यहाँ बड़ी विलक्षण बात है, दो बात है, मुख में और हृदय में, दोनों जगह भगवान का नाम। तो देखो, या तो जबान पर रहेगा या हृदय में। और यहाँ महापुरुषों ने दोनों जगह बात बताई, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति हमेशा सत्संग करना। और वो किसकी सत्संग होनी चाहिए? साध। साध शब्द का प्रयोग हुआ है। साध का अर्थ होता है जो साधक निरंतर साधना में लगा हुआ है। एक बात है, सिद्ध महापुरुषों की सत्संग से साधक को कम लाभ होता है, साधक की सत्संग से विशेष लाभ होता है। क्योंकि सिद्ध महात्मा होते हैं वो बोलते बहुत कम है, ठीक है, बोलते कम है। और फिर वो बोलते तो वो कबीर साहब वाली बात हो जाती है कि मारी मैरम रो साधु कोई नहीं है, लेकिन शंकरु सने मैं तो पूर्विया पूर्व देशरा मारी बोली लगे ना। अब जैसे कोई विदेशी आदमी आ जाए और यहाँ एकदम अनपढ़ लोग बैठे हैं जिनको वहाँ की भाषा नहीं आती समझ में, तो वह दोनों आपस में बात करेंगे तो रस नहीं आएगा। उस विदेशी की भाषा से यहाँ बैठा है उसको रस नहीं आएगा, ये बोलेगा तो उसको रस नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे की भाषा वो समझ नहीं पा रहे। तो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो तो इस दुनिया से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो दुनिया वालों को उनकी बात एकाएक समझ में नहीं आती, इसलिए यहाँ पर साध की सत्संग, साध शब्द का प्रयोग हुआ। साध का एक दूसरा अर्थ ये भी होता है, ये रामचंद्र जी महाराज की परंपरा में बड़े संत जो होते हैं उनको साध महाराज कहते थे। क्या कहते हैं? जैसे संतों, संत, ये शब्द जो है ना छोटे संतों के लिए प्रयोग होता था, और जो भी बड़े होते उनके लिए प्रयोग बोलते कैसे थे? बोल चले अमुक साध महाराज, ठीक है। तो वहाँ साध महाराज का प्रयोग हो रहा था, तो वह इस ढंग की मान्यता रही है कि साधन में पूर्ण रूपेण पारंगत है, ठीक है। साधन करने से जो पूर्णता मिलती है उस पूर्णता में पहुंचे हुए को साध महाराज कहते हैं। तो अब रही बात कि भाई हृदय और मुंह पर राम जी का नाम रहना चाहिए। मुंह से राम नाम उच्चारण करो और हृदय के अंदर राम जी के प्रति भावना हो। वाणी जी में जहाँ साधना की बात आती है वहाँ पर ये बात आती है, आरत करके ब्रह जगा। अब ये आरत भाव हृदय में जगता है। आरत का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई आदमी दुखी होता है, दुखी होकर के किसी को पुकारता है उस दुख को मिटाने के लिए। अब इस जीवात्मा के लागू है जन्मना और मरने का दुख। कौन सा दुख है? सबसे बड़ा दुख है बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना और नाना प्रकार की योनियों के अंदर भ्रमणा। ये जीवात्मा के लिए बड़े कष्ट की बात है। इस कष्ट का निवारण के लिए महात्मा आरत भाव से पुकारती ब्रह प्रकट हो जाती। ब्रह के अंदर क्या होता है? आदमी रोता हुआ किसी को पुकारता है। जैसे आपके सामने ऐसे कोई बात कहे ना तो आपको दया नहीं आएगी, लेकिन सामने वाला रोने लग जाए, गिड़गिड़ाने लग जाए, तो कोई वस्तु आपसे मांगेंगे तो आप दे दोगे, और उसको कोई गलती हुई है क्षमा मांग रहा है तो आप उसको क्षमा कर दोगे। गिड़गिड़ाने पर सामने वाला एकदम भावुक हो जाता है। तो इसी प्रकार महात्मा भगवान को पुकारते। क्या करते? जैसे कबीर साहब की एक शिष्या हुई थी रत्नाबाई, उनके शब्दों में, भजनों में ब्रह के बहुत सारे पद आते हैं।
बड़े भाव से भगवान को उन्होंने पुकारा। अब रही बात कि महात्माओं की सत्संग करने से लाभ होता है, लेकिन लाभ किन जीवों को होता है? जो संतों के प्रति पूरे श्रद्धावान हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके चित्त पर संतों की वाणी प्रभाव डालती है। और जिन लोगों के मन में संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, वो जाकर के बैठते हैं, सुनते हैं, अपने घर आ जाते हैं, उनके चित्त पर संतों की वाणी का असर नहीं होता है। और असर हुआ कि नहीं हुआ, ये अपने को अपने आप में देखना हो तो देखो कि सत्संग करने से आपके भीतर में अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं। कुछ परिवर्तन हो रहा है तो समझो कि संत की बात का अपने चित्त पर असर हो रहा है। और भीतर कुछ भी परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है तो समझो कि संत की बात का असर हमारे चित्त पर नहीं हुआ। अब नहीं हुआ है तो इसमें कमी संत की है या हमारी है, ये देखना है। हमारे में श्रद्धा पूरी नहीं है तो कमी हमारी है, और सामने वाला जो हमें समझा रहा है उनके समझाने में उनका ज्ञान अधूरा है तो सामने वाले की कमजोरी है। तो अधूरे ज्ञान से तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होना संभव नहीं है, और अश्रद्धालु के दिल में ज्ञान प्रवेश हो जाए ये संभव नहीं है। भगवान ने कहा है कि इन प्राणियों का उद्धार नहीं होता। किनका? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। बोले एक तो अज्ञानी है, अब अविद्या ज्यों की त्यों है, भीतर एकदम काली रात जैसा अंधेरा छाया हुआ है, उसका कल्याण हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। अरे भाई यहाँ अंधकार में जीता है तो आगे प्रकाश कैसे मिलेगा उसको? तो जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है, श्रद्धा नहीं रखता, गुरु से दीक्षा ली लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान का मंत्र नाम सुना लेकिन नाम के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, ईश्वर सर्वत्र है इसमें भी उनकी श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धाहीन व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यासि परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे दिए हुए उपदेश में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो श्रद्धाहीन व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा, वो मृत्यु रूपी संसार सागर में जाएगा और बार बार जन्मेगा और मरेगा, उसके जीवन में ये चक्कर चलता ही रहेगा। तो भगवान यहां पर कहते हैं जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है और संशय ज्यों का त्यों बना हुआ है, भीतर जो संशय उत्पन्न हो रहा। अच्छा, संशय का निवारण कैसे होता है? अपने जीवन में कोई किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हुआ तो अपन क्या करते हैं? अपने गुरु के सामने जाकर के प्रश्न करते हैं उस संशय का निवारण के लिए। गुरु जब उस संशय के निवारण के लिए उत्तर देते हैं और हम उसमें श्रद्धा करते हैं, जब तो संशय का निवारण हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब वो उत्तर दे रहे हैं लेकिन उनकी बात पर उनको भरोसा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर संशय का निवारण नहीं होगा। तो संशय भी बना रहेगा, अज्ञान भी बना रहेगा, अश्रद्धा भी बनी रहेगी। उस जीव का क्या होगा? वो मुक्त होगा या भटकेगा? तो कहा गया है उसके लिए न तो ये लोक है और न परलोक और न ऐसे जीव को सुख ही मिलेगा। संशय आत्मा का क्या होगा? बोले विनाश। बोले आत्मा का विनाश तो कभी होता ही नहीं है, आत्मा का पतन हो जाना ही आत्मा का विनाश हो जाना। जैसे कोई आदमी बहुत बड़ा धनाढ्य हो, उनका सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या कहते हैं? ये तो पूरा नष्ट हो गया ये आदमी। तो क्या होगा? आदमी तो है ना, नष्ट कहाँ हुआ?
ऐसे ही क्या है कि आत्मा का पतन हो जाना, पतन का मतलब जहाँ है यहाँ से नीचे की तरफ चले जाना, नीच गति को प्राप्त हो जाना। आज मानव बना हुआ है, कल पशु बन जाना, पशुओं से कीड़े मकोड़े बन जाना और पतन। तो इस ढंग से पतन की तरफ वो जीव चले जाते हैं। तो ज्ञान में क्या होना चाहिए भाई? श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने कहा है अर्जुन, मैं तुझे जो उपदेश दे रहा हूं ये ज्ञान अत्यंत गुह्यतम ज्ञान। ये गुह्यतम ज्ञान का अर्थ क्या होता है? गोपनीय, एकदम गुप्त रखने लायक। इसमें 3 तरह के शब्द होते हैं। एक तो जैसे गोपनीय रखने लायक 2 चीजें जिसमें एक से एक बड़ी हो, उसको क्या कहते हैं? गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम। गुह्यतम का अर्थ होता है जितने गोपनीय गुप्त रखने लायक जो ज्ञान है उन सब ज्ञानों में ये ज्ञान श्रेष्ठ है। एक बात है, अमर मंत्र की जो विद्या थी उसको भगवान शंकर ने गुप्त रखा था, शिव जी ने गुप्त रखा। पार्वती जी के 108 जन्म हुए जब तक उनको सुनाया नहीं उन्होंने। फिर वो नारद जी की कृपा हुई, जब उन्होंने प्रश्न पूछा तब जाकर के उन्होंने सुनाया। यदि यह विद्या गोपनीय रखने के लायक नहीं होती तो शंकर जी को की सुना देते। अच्छा, राम जी ने केवल सीता जी को सुनाया। 13,000 वर्षों तक राम जी धरती पर रह गए, लेकिन इस विद्या का उपदेश केवल सीता को किया। आप जानते हो रामसनी परंपरा है ना, ये उपदेश की परंपरा कहाँ से आई? राम जी ने सीता को, सीता ने हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को, दोनों को सुनाया। उसके बाद ये परंपरागत आगे से आगे चली आ रही। इसलिए इस संप्रदाय का नाम क्या है? ये रामसनी संप्रदाय। तो बाद में राम से सने करते, इसलिए इन महात्माओं के नाम से पढ़िए। इसके पहले ही वैरागी कहलाते थे, लेकिन मूलतः इस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। इनको उपदेश मिलता जी से सबसे पहले आराम मंत्र का। तो पहले अनाधिकारी को ये विद्या नहीं देते थे, और अनाधिकारियों को जब से ये विद्या देने लगे और जब से अनाधिकारियों के पास गई है विद्या, तो जाने के बाद क्या हुआ? विद्या का अपमान हुआ। क्यों? कि अनाधिकारी लोग इस विद्या का दुरुपयोग करके दुनिया को ठगने लगे। क्या? ठग विद्या का काम चालू कर दिया, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए ये लोगों को बहकाने लगे। तो इसके सारे में पाखंड करने लगे। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुझे जिस विद्या का उपदेश करने जा रहा हूं ये एकदम गुह्यतम विद्या है। इदम तूते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यन सूयवे। प्रवक्ष्यामि यानी कह रहा हूं, तुझे कहूं। लेकिन एक बात यह है कि इसका उपदेश दोष दृष्टि रहित के लिए है। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं तू मुझ में दोष नहीं देखता है, इसलिए ये उपदेश जो है गोपनीय उपदेश, इसका तो सच्चा अधिकारी है। एक बात है, महात्मा कोई भी महत्वपूर्ण बात बताए और सामने बैठे जो श्रोता या शिष्य लोग, वो उन्हीं महात्मा के अंदर कोई न कोई कमी ढूंढते रहते हैं। इसमें ये कमी है, ये अच्छा, उनको ज्ञान लगेगा? तो दोष दृष्टि रखने वाले ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। तो भगवान कहते अर्जुन तू दोष दृष्टि रहित है, दोष दृष्टि नहीं रखता। अब दोष दृष्टि रखने वालों की आदत कैसी होती है? रामचंद्र जी महाराज के वाणी जी में है ये प्रकरण। बोले कि ये अच्छी बढ़िया दीवार होती है, उस पे कोई कीड़ी चढ़ती है ना, वो उसमें छिद्र ढूंढती है। और भरा बाजार जिसके अंदर बढ़िया से बढ़िया चीजें है, वहां से हरिजन निकलेगा तो क्या करेगा? वो कचरा बुहार बुहार करके इकट्ठा करेगा। तो कचरा बुहारने वाले हरिजन के जैसा अपने को नहीं बनना है। जहां गए वहां से किसी न किसी प्रकार का दोष लेकर के आए, आपका जीवन एकदम दोषमय हो जाएगा। तेरे बाए कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार।
कई लोगों की आदत होती है, महात्माओं के दर्शन करने जाते हैं, संतों की धाम में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और वापस आते तब क्या करते हैं, वहाँ ये कमी थी, वहाँ ये कमी थी, महाराज ने ऐसा बोला था, वो ऐसा किया था। अभी वहां से क्या लाभ उठा के आए भाई? अरे वो कमियां जो आपने देखी वही थी, कोई विशेष बात भी थी वहां पर? कमी देखने वालों को विशेषता नजर नहीं आती है और विशेषता जिनको नजर आती उनको कमी नजर नहीं आती। तो भगवान कहते अर्जुन तू मुझ में दोष दृष्टि नहीं रखता, इसलिए मैं खुल करके मेरे दिल की बात तुझे सुनाऊंगा। अब कोई कह दे कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं तो मुझे स्वीकार करो, अब ये दोष दृष्टि रखने वाला आदमी इस बात को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। और भगवान इस अध्याय के अंदर आगे खुल के कहेंगे, आगे जाकर के अपनी विभूति का वर्णन करते हुए भगवान कहेंगे ये सब मैं ही हूं। उस समय कृष्ण अवतार रूप की भाषा में नहीं बोल रहे, वो एकदम ब्रह्म भाषा में उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान कहते अत्यंत गोपनीय जो बात है, जो आज पहले मैंने वैसे तो चौथे अध्याय में कहा है भगवान, लेकिन इस बात के लिए नहीं कहा। कर्मयोग का उपदेश करते हुए तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं जिस ज्ञान की बात तेरे सामने कर रहा हूं, तुझे जो ज्ञान सुना रहा हूं, ये ज्ञान सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को सुनाया था। इस प्रकार ये राजऋषियों में परंपरा इस ज्ञान की चली आई थी। फिर धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो गया और उस ज्ञान को तुझे माध्यम बना करके मैं प्रकट कर रहा हूं। लेकिन ये ज्ञान है क्या है? गुह्यतमम, यानी अति गोपनीय। भगवान कहते हैं मैंने कभी किसी को ये सुनाया नहीं है जो ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ठीक है, दोष दृष्टि रहित को। अच्छा ये ज्ञान कैसा है? बोले ज्ञानम विज्ञान सहितम यस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थ क्या होता है? एक तो जैसे कोई ज्ञान को प्राप्त करना, जैसे उदाहरण के तौर ऐसा समझो, एक कोई बच्चा जो है डॉक्टर की बढ़िया पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने पर उनके बात सब समझ में आ गई। ऑपरेशन कैसे करना है, चीरा कैसे लगाना, टांका कैसे लगाना, कोई चीज को कैसे निकालना, कैसे कोई वस्तु उस शरीर के अंदर फिट करनी है, ये सारी बातें पढ़ाई में समझ ली। ये तो क्या हुआ ज्ञान। लेकिन प्रैक्टिकल जो कर लेता है उसका ये क्या हुआ? विज्ञान। एक अपन ज्ञान की बात सुन लेते हैं महत्वपूर्ण, ये क्या हो गया? जैसे परमात्मा सर्वत्र है, बाहिरंतश्च भूतानाम, ईश्वर समस्त प्राणियों के बाहर भीतर सब जगह है। ये बातें अपन ने सुन ली, ये क्या हुआ? ज्ञान। सुनने के बाद ये समझ में भी आ गया जहाँ प्राणी पदार्थ नहीं है वहाँ भी ईश्वर है, सब प्राणियों के भीतर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है, सर्वत्र ईश्वर है, सब ईश्वर की सत्ता से काम हो रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है और सृष्टि उत्पन्न करने वाली माया रूपी ईश्वर की शक्ति भी ईश्वर से जुदा अलग नहीं है। ये सारी बातें समझ में तो आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल इनका अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जैसे पूर्ण रूपेण अपने आप को इन चीजों का अनुभव हो जाना, ये क्या हो गया? विज्ञान। तो भगवान कहते हैं मैं विज्ञान सहित ज्ञान तुझे सुनाऊंगा और इस ज्ञान को सुनने के बाद तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। क्या कहा? अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अब अशुभ में क्या क्या आता भाई? देखो शुभ शुभ एक तो कर्म होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो ये ज्ञान सुनोगे तो आपके अशुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। दूसरा शुभाशुभ क्या होता है? ये संसार है, इसको अशुभ का, परमात्मा को शुभ का। किसको? अच्छा एक बात बताओ, जन्म मरण संसार में होता है, ईश्वर संसार में होता है,
बार बार जन्मों मृत्यु को प्राप्त हो, और वो भी जैसे मनुष्य शरीर के अलावा अन्य योनियों में भी आत्मा तो जाती है। तो अशुभ से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि 84 में अन्य जो निषिद्ध योनियां हैं उनसे मुक्त हो जाए तो अशुभ से मुक्त हो गए। अशुभ से मुक्त होने का मतलब है कि त्रिगुणमयी भगवान की जो माया है, जिसके लिए भगवान ने कहा देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी जो माया है ये देवी है, ये त्रिगुणमयी है, तीनों गुण इसके अंदर रहते हैं। 3 गुण यानी 3 शक्तियां, और ये समस्त जीवों को अपने घेरे के अंदर रखती है 3 गुणों के बंधन में। अब कोई जीव इनसे पार नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने ऐसा पूछा होगा क्या कोई पार होगा ही नहीं? तो भगवान ने पूछने के पहले ही उसके मन में ऐसी तरंग उठी और भगवान ने कह दिया जो मेरी शरण हो जाएगा, मेरी शरण होकर के मेरा भजन करेगा, वो इस त्रिगुणमयी माया से पार हो जाएगा। तो पार हो जाना क्या है? अशुभ से पार हो जाना। अशुभ क्या है? त्रिगुणमयी माया, जिसके कारण कभी स्वर्ग जाना, कभी नरक में जाना, कभी मृत्यु लोक में आना, कभी 84 में पशु पक्षी कीट पतंग ये बनना, कभी अच्छी योनियों में आ जाना। ये इस ढंग का जो चक्कर चल रहा है ना, अशुभ का सीधा अर्थ थोड़े शब्दों में समझो तो पूर्ण रूपेण दुख से छुटकारा मिल जाना और पूरा का पूरा सुख जीवात्मा को मिल जाना। ये क्या है? अशुभ से छूटना और शुभ को प्राप्त करना। तो भगवान कहते भाई तुम दोष दृष्टि रहित होकर के और मेरा ये गुह्यतम ज्ञान जो मैं सुनाने जा रहा हूं विज्ञान सहित, इसको तुम ठीक से सुन लोगे तो सुनते ही क्या होगा? तुम अशुभ से मुक्त हुए और शुभ से ओतप्रोत हो जाओगे। अच्छा महाराज ये विद्या हम सीखेंगे, अच्छा ऐसी बात कहेंगे तो अपने आप आदमी एक लालयित हो जाता है इस विद्या को प्राप्त करने के लिए। ये विद्या क्या है? तो भगवान ने थोड़ा इसका महिमा मंडन किया। एक बात है, हम सीधे सीधे शब्दों में आपको कह दें कि राम राम करो, आप लोग तो करते ही हो, लेकिन एक अनजान जगह पे आदमी नहीं करेगा। आदमी को कुछ महात्माओं के जीवन में जो घटित घटनाएं हुई भजन के प्रताप से, वो कुछ बड़े बड़े पापी जो थे उन पापियों के पाप मिटे भजन के प्रताप से, वो मुक्त हुए। ऐसी कहानियां वगैरह इस प्रकार की कथाएं सुना करके उनके भीतर जैसे रुचि पैदा करते हैं, तब वो एकदम भजन करने के लिए जीव तैयार हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने क्या किया? अर्जुन से कहा देख ये विद्या क्या चीज है। तो इस विद्या के लिए इस विद्या का महिमा मंडन किया भगवान ने। राज विद्या, जितनी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं में, सब विद्याओं की राजा है। राजा का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। बड़ी विलक्षण बात है। देखो मनुष्यों के अंदर राजा जो होता है, राजा का स्थान ऊंचा होता है, उससे देवताओं के राजा का और ऊंचा होता है। तो जितने राजा है उन सब राजाओं में ये जो विद्या है, जितनी विद्या है, जैसे ज्योतिष भी एक विद्या है अपने आप में, ये हवन आदि करवाते ये भी एक विद्या, कथाएं वार्ता है ये भी एक विद्या है। तो इन समस्त विद्याओं के अंदर श्रेष्ठतम जो विद्या है वो कौन सी विद्या है? तो कहा गया वो है ब्रह्म विद्या। क्या है? इसलिए इस विद्या का नाम क्या है? राज विद्या। अच्छा, गोपनीय रखने के लायक जितनी विद्याएं हैं उन सब में श्रेष्ठतम क्या है? राजगुह्यम। विद्याओं की राजा और गोपनीय रखने वाली विद्याओं की भी ये राजा है। फिर बताया गया पवित्र।
कई बार ऐसा हो जाता भाई, गुप्त रखने लायक कोई होगा तो कोई ऐसी मैली विद्या होगी। कई तंत्र मंत्र करने वाले हैं ना, वो अपनी विद्या को गुप्त रखते हैं। क्यों रखते हैं पता आपको? जैसे मान लो किसी ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया, तो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया तो वो क्या करती है, आप जाओ कुछ पूछने के लिए, आपके सामने बैठती वो कर्ण पिशाचनी उसके कान में कहती है, ये आदमी अमुक जगह से आया, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसकी बहन का नाम ये है, इसकी माँ का नाम ये है, इसके घर का मुंह उधर है। ये सारी बातें वो कर्ण पिशाचनी बताती है। तो बैठते ही कहता भाई तो इस काम के लिए आया, इस दिशा में तेरा घर है, तेरे पिता का ये नाम। वो आदमी बड़ा प्रभावित हो जाता है, अरे ये तो बिना पूछे ही सारी बात मुझे बता रहे। लेकिन आपको पता है वो कर्ण पिशाचनी सिद्ध होती है तो बताती कहते हैं, पिशाच किसको कहते हैं? भूत प्रेतों जैसे पिशाच होते हैं। और वो बनाएंगे क्या? आखिर वो आदमी क्या बनेगा? पिशाच को पूजने वाले क्या होगा भाई? यांति देवव्रता देवान पितृयांति पितृव्रता और भूतान यांति भूतेज्या। तो किधर जाएगा? पिशाच योनि। दूसरी बात, वो ऐसी मैली क्रिया है जिसको आदमी दूसरे को बता नहीं सकता। वो जहाँ कहीं भी टट्ठी जाएगा उसमें एक अंगुली भर के अपने कान में हल्की से लगाएगा। तो पिशाच को इन गंदी चीजों से प्रेम है, वो तब वो पिशाचनी उसके कान में कहेगी, नहीं तो वो कहती नहीं है। तो ऐसी कोई विद्या भगवान ने कहा नहीं, ये तो पवित्र विद्या है, ऐसी कोई गोपनीय रखते ये तांत्रिक लोग, तो ऐसे तंत्र मंत्रों वालों की विद्या की जैसी ये विद्या नहीं है, ये पवित्र विद्या है। दूसरी बात, पवित्रता में एक और बात बताया, उत्तम। उत्तम यानी श्रेष्ठतम विद्या है। राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम और उत्तम। फिर कहा तो फिर इसका फल कोई कालांतर में हो सकता है। ऐसी बढ़िया विद्या है तो भाई यहाँ अनुष्ठान करेंगे, फिर परलोक में जाने पर लाभ होगा। जैसे कई लोग हवन वगैरह यज्ञ आदि करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ धुएं से आके फोड़ो, कुछ चीजें अग्नि में डालो, और यहाँ का पुण्य का फल मरने के बाद स्वर्ग में जाने पर मिलता है। तो ये विद्या भी कोई ऐसी है क्या? भगवान ने कहा ऐसी नहीं, इसका लाभ प्रत्यक्ष होता है। इधर इस विद्या की प्राप्ति हुई और इधर आपको अशुभ से मुक्ति मिली। क्या? इस विद्या की प्राप्ति होते ही अशुभ संसार से मुक्त हो जाओ, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जिस सुख को आत्यंतिक सुख कहते हैं, जिसको आनंद भी कहते हैं। अच्छा महाराज, ये तत्काल फल देने वाली है तो फिर इस साधन में करने में कठिनाई होती होगी। तो कहा सुसुखम, ये करने में कठिन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अपने आत्मा को समझना इसमें कठिनाई क्या? अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को समझना ठीक ठीक कठिनाई क्या है? अच्छा दूसरी बात, ईश्वर की उपासना में आप भजन करते हो, इसमें कठिनाई क्या है? न राम भजन करने में कठिनाई है, न आत्म तत्व को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, न परमात्मा को समझने में। तो ये इस विद्या का अनुष्ठान सुख पूर्वक किया जा सकता है और ये धर्मयुक्त है। क्या है? ऐसी विद्या नहीं है। कई विद्या ऐसी होती है, कई लोग करते हैं साधना, इधर कहते हैं हम तो ध्यान करते महाराज। अच्छा ध्यान किसका करते हैं? बोले श्वास का ध्यान करते। अब श्वास का ध्यान करो, एकाग्रता तो बन जाएगी। कई जगह ऐसी संस्थाएं चल रही। अभी मैं इंदौर गया था, एक बैग मिले थे, बोले श्वास का ध्यान करते हैं। अच्छा श्वास का ध्यान कर रहे हो आप, श्वास चल रही है, एकाग्रता बन जाए। अब ये होता क्या कि एकाग्रता बनने से थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। अशांत आदमी होता तो बाहरमुख वृत्तियां अंतर्मुख होती है तो शांति तो मिलती है, लेकिन अब श्वास तो प्रकृति का खेल है। अरे भाई ये तो आप लोगों को कई बार बताया है कि ये 8 चीजें जो है वो माया की है, जिसमें पृथ्वी,
जल और अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि। तो अब वायु का ध्यान करने से आप मुक्त कैसे हो जाओ? अच्छा, राम नाम को साथ जोड़ देते हो श्वास के और फिर श्वास का ध्यान करते हो तो क्या हो जाता है? फिर आपकी ये साधना उपासना बन जाती है। क्या बन जाती है? उपासना आपको संसार से ऊपर उठा देती है। नहीं तो उपासना नहीं है, क्रियात्मक साधन है, केवल क्रिया। जैसे योग में क्रिया करवाते लोग स्वस्थ रहने के लिए, कसरत करो शरीर के अंग ठीक ठाक हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी देर के लिए आप श्वास का ध्यान करोगे तो शांति मिलेगी, लेकिन शाश्वत शांति वहां नहीं है, क्योंकि वहां धर्म के साथ नहीं जुड़े हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जो तुझे उपदेश कर रहा हूं अर्जुन, इसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? धर्म युक्त करने में एकदम सुखपूर्वक जिस काम को किया जा सके, प्रत्यक्ष जिसका लाभ हो, धर्म युक्त हो और अविनाशी फल हो। फल जो है वो नाशवान ना। अरे एक बात बताओ, इस विद्या से परमात्मा की प्राप्ति होती। परमात्मा अविनाशी है, नाशवान है। अच्छा, एक बार उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई तो वहां से फिर छुटकारा अलग हो जाओगे। एक बार कोई जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो वापस जन्म नहीं होता। जन्म होता है जब तक मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं। हो जाएगी तो उस स्थान में जाने का रास्ता है, वापस आने का नहीं है। तो बता दिया गया कि इसका फल जो है वो कैसा है? अविनाशी, अव्यय। इसका एक अर्थ ऐसा भी होता है कि जैसे आपके पास पुण्य है, वो पुण्य कभी नष्ट न हो। आप उसका फल भोगते जाओ और पुण्य जो का त्यों रहे। जैसे एक वाणियों में उदाहरण आता है, पोरसा नाम कर का पदार्थ होता है, पोरसा कहते हैं उसको। जैसे ये चिंतामणि वगैरह रत्न होता है ना, ऐसा ही पोरसा होता है। वो एक मनुष्य के आकार में मूर्ति होती है और रोज उसकी पूजा करके, वो सोने का होता पूरा, हाथ और पैर काट लो, वो हाथ पैर का सोना आपके पास आ गया और दूसरे दिन वापस उसके हाथ पैर आ जाते। वो जो का त्यों रहता है, लेकिन उस पोरसा का सिर काट ले तो फिर नहीं आता सोना। ठीक है? तो जैसे पोरसा निरंतर सोना देता रहता है, ऐसे आप इस विद्या को प्राप्त कर लोगे एक बार तो शाश्वत अक्षय सुख जो है उसकी प्राप्ति होगी, जिसकी प्राप्ति होने के बाद में फिर कभी भी आपके जीवन में अशांति